साथ मैं हूं अंशिका पाठक। हनीमून मर्डर मिस्ट्री में अब सबसे चौंकाने वाला खुलासा सोनम और राज कुशवाहा को लेकर। राजा रघुवंशी की हत्या करने से पहले किसी लड़की के मर्डर का प्लान ये बना रहे थे। सवाल है क्यों? क्या राजा के कत्ल से पहले एक और कत्ल होने वाला था? देखिए रिपोर्ट। सोनम ने बनाया खुद के मर्डर का प्लान। एक कत्ल, मैं हो जाऊंगी आजाद। राजा के मर्डर से पहले किसका होना था कत्ल? सोनम के टारगेट पर कौन थी वो? किस लड़की को जिंदा जलाने का था प्लान? सोनम का प्लान बच जाती राजा की जान। क्या राजा की जान बच सकती थी? क्या राजा के मर्डर का प्लान फेल हो सकता था? क्या सोनम के टारगेट पर राजा था ही नहीं? आप भी सोच रहे होंगे, जिस मर्डर मिस्ट्री ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, खूनी स्क्रिप्ट लिखने वाली सोनम और उसका बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा क्यों राजा रघुवंशी की जान बख्श देते? तो सुनिए राजा की हत्या से 3 महीने पहले यानी फरवरी 2025 की पूरी कहानी। सोनम बस यही चाहती थी कि उसका कत्ल हो जाए, या फिर वो नदी में बह जाए, या किसी एक्सीडेंट में वो जल जाए। आप भी सोच रहे होंगे, कोई खुद के कत्ल की प्लानिंग कैसे कर सकता है? आखिर ये कौन सा पैंतरा था शातिर सोनम के क्राइम थ्रिलर का? तो ये वो माइंड गेम है जिसमें सोनम खुद को ही मरवाना चाहती थी। सवाल है क्यों? शादी से महज 3 महीने पहले सोनम और राज ने प्लान किया कि वो कुछ ऐसा करेंगे जिससे घर वालों को लगे सोनम नदी में बह गई और वो पहचान छिपाकर आराम से जिंदगी बिताएगी। Right from the month of February in Indore, they had thought of ways where Sonam would disappear, and probably after disappearing, one instance was make her get washed by a river. लेकिन ये प्लान फेल हो गया। अब इससे भी खौफनाक प्लान था। पुलिस की माने तो राज और सोनम मिलकर किसी लड़की की हत्या करने वाले थे, यानी इनके टारगेट पर कोई लड़की होती जिसकी हत्या करके स्कूटी में लाश को जला दिया जाता और ऐसे दस्तावेज या सबूत रखे जाते जिससे लगे कि जली हुई लाश सोनम की है, यानी किसी और लड़की को मारकर सोनम जिंदा रहना चाहती थी। लड़की का मर्डर, सोनम बदल लेती पहचान। शादी से 3 महीने पहले खौफनाक साजिश। Instance was murder somebody, put her in her scooty, burn that person's body, claim that it is Sonam's. But all these things didn't fructify. Raja and Sonam got married and they came for darshan to Kamakhya. So the other group also had come here. In fact, the 3 people had come much before, a few days before, on the 19th. And they had plans actually to eliminate Raja somewhere in Guwahati. हो सकता है इसके लिए किसी लड़की को टारगेट भी किया जा रहा हो, लेकिन ये प्लान भी फेल हो गया। जब दोनों प्लान फेल हो गए तो बना पति राजा रघुवंशी की हत्या का प्लान। शादी के 11 दिन पहले ही सोनम और राज ने मिलकर ये साजिश रची थी कि राजा को कैसे मारना है। शादी के बाद हनीमून के लिए सोनम राजा को शिलोंग ले गई और फिर मर्डर का प्लान हुआ सक्सेसफुल। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता और शिलोंग में गोविंद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
हनीमून मर्डर मिस्ट्री, कत्ल के 4 प्लान। राजा का कत्ल, 4 बार रची गई साजिश। गुवाहाटी में कत्ल का प्लान फेल। बदलता गया प्लान, बचती गई राजा की जान। टॉयलेट में हुआ राजा का कत्ल। कत्ल के वो 18 मिनट। लव इज ब्लाइंड, पार्टनर इन क्राइम। राजा की किस्मत बुलंद थी क्योंकि उसकी 1-2 बार नहीं बल्कि 4 बार हत्या की साजिश रची गई और ये चारों साजिश हनीमून ट्रिप पर बनी। शादी के 9 दिन बाद यानी 20 मई को राजा और सोनम गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में दर्शन के लिए गए। इधर सोनम के गुर्गे यानी उसकी किलर गैंग पहले से गुवाहाटी में मौजूद थी। मौत का हथियार डाउ खरीदा गया। शिलोंग जाने का कोई प्लान नहीं था। गुवाहाटी में राजा की हत्या होनी थी, लेकिन ऐसी कोई मुफीद जगह नहीं मिली जहां राजा की हत्या की जा सके और राजा की जान बच गई। That it is a love angle which has happened. Raj is the mastermind. These are friends of his, and they wanted to get rid of him in various places. अब सोनम ने अपना प्लान चेंज किया। उसके बाद राजा को हनीमून के बहाने शिलोंग से होते हुए ईस्ट खासी हिल्स ले गई। होटल के सीसीटीवी फुटेज में सोनम और राज की तस्वीर कैद हुई थी। दोनों ने इस होटल में अपना सूटकेस रखा। सोनम गुस्से में नजर आ रही थी, किसी को बार बार मैसेज कर रही थी। सूटकेस में ही सोनम ने मंगलसूत्र और रिंग छोड़ी थी, जिससे पुलिस को पहला शक हुआ। अब शिकार को लेकर सोनम निकली और पहुंची नोंगरियाट। नोंगरियाट अपने डबल डेकर लाइव रूट ब्रिज के लिए फेमस है। सोनम कई किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर और उतरकर शिप्रा गेस्ट हाउस पहुंची। एक रात दोनों यहाँ रुके। यहाँ भी राजा की हत्या करवाना चाहती थी सोनम। किलर्स कुछ ही दूरी पर थे। Get rid of him, eliminate him in Sonam Guwahati. They did not materialize. They wanted to eliminate him in Nongriat, but they didn't find a place to dispose the body. नोंगरियाट में दूसरी बार राजा की जान बची। अब मुल्खिया और वाई सॉ डोंग फॉल्स के पास हत्या होने वाली थी, लेकिन राजा फिर किस्मत वाला निकला। तीसरी और चौथी साजिश पर भी पानी फिर गया। कत्ल के 4 प्लान फेल हो चुके थे। सोनम और उसकी किलर गैंग थक चुकी थी। They wanted to do it between Maulakyat and Wesaudong also. तभी राजा को टॉयलेट जाना था और यही मौका था जब राजा पर हमला हुआ। सुनिए एसपी विवेक सायाम ने क्या खुलासा किया। When late Raja went to actually attend nature's call, but that also didn't fructify. Finally, they did it in Moscow. दोपहर 2 बजे से 2:18 के बीच हत्या हुई। तो ये थे कत्ल के दिल दहलाने वाले 18 मिनट। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता और शिलोंग में गोविंद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हनीमून मर्डर मिस्ट्री का 11 तारीख से खास कनेक्शन है। सोनम के लिए 11 तारीख लकी थी। वो वहीं राजा जिस 11 तारीख को लकी मान रहा था, वो उसकी मौत पर मोहर लगा गई। आखिर 11 तारीख में ऐसा क्या खास है, देखिए सनसनीखेज खुलासा। हनीमून मर्डर मिस्ट्री 11 तारीख कनेक्शन। राजा और सोनम की नई तस्वीरें। शादी की शॉपिंग में सोनम राजा का लुक। राजा के साथ सोनम का डांस भी देखिए। 11 जून को होना था राजा का कत्ल। राजा मर्डर मिस्ट्री 11 तारीख कनेक्शन।
राजा और सोनम की ये तस्वीर अब तक आपने नहीं देखी होगी। सुहाग के मर्डर की साजिश रचने वाली सोनम रघुवंशी कितनी शातिर है, इन तस्वीरों में देखते जाइए। पहले राजा और सोनम का ये डांस रोका हुआ था इस दिन। सिर्फ डांस ही नहीं, जरा इस केक सेरेमनी को भी लाइव देखिए। सोनम ने राजा को केक खिलाया था, लेकिन उसके दिल में अरमान था कब राजा का कत्ल करूं। क्या कोई सोच सकता है सोनम इतनी शातिर होगी, जिसकी तस्वीरों को देखकर अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। सोनम इतनी खूंखार होगी। राजा मर्डर मिस्ट्री का 11 तारीख से बेहद खास कनेक्शन है। ये 11 फरवरी की तस्वीर है, जिस दिन राजा रघुवंशी और सोनम का रोका हुआ था। उसके बाद ये अगली तस्वीरें देखिए, शादी की, शॉपिंग की। मुझ पर कौन सा लहंगा अच्छा लगेगा, कभी नजरें झुकाते हुए, कभी हंसते हुए, कभी आदर्श बहू की तरह सिर पर पल्ला लेते हुए। लेकिन घूंघट में गुनाह था। साड़ी के लुक से लेकर साजिश तक दिल में खौफनाक इरादे थे। बस यही नहीं, सोनम ने राजा के साथ शादी की ड्रेस भी मैच की थी। सबकी आंखों में ऐसे धूल झोंक रही थी सोनम कि देखिए, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इस चेहरे की मुस्कुराहट के पीछे की साजिश अब तक आपने नहीं देखी होगी। हाँ, कि राजा को सोना मिल गया है, राजा मेरा बेटा हीरा है और सोना मिल गया राजा को। इस तरह से मम्मी ने उसका नाम भी रखा था, लेकिन क्या पता था कि उसने सुला ही दिया, जीवन भर के लिए सुला दिया उसने, सोना ने। अब 11 तारीख का राजा मर्डर मिस्ट्री से क्या कनेक्शन है, तो इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। राजा मर्डर मिस्ट्री 11 तारीख कनेक्शन। 11 फरवरी को रोका, 11 अप्रैल को शेरवानी, 11 मई को राजा सोनम के 7 फेरे। आरोपी राज के पिता की मौत की तारीख 11 दिन बाद मिली थी राजा की लाश। आज राजा रघुवंशी का 11वां है। दरअसल सोनम और राजा का रोका 11 फरवरी को हुआ। सोनम ने राजा के लिए जो शेरवानी पसंद की थी, वो भी 11 अप्रैल को आई। 11 मई को दोनों के 7 फेरे हुए और सूत्रों की माने तो राजा की हत्या का प्लान 11 जून का बनाया गया था। लेकिन विदाई के बाद सोनम घर गई और फिर शिलोंग जाने का प्लान बनाया। बहुत सारी तैयारी करी थी। मेरे को 1-1.5 महीना तो तैयारी में उसकी शॉपिंग में इतना सारा समय लग गया था, और हम सबका बाजार करते करते हमको पूरा 2 महीना तो ऐसे ही निकल गया था। शॉपिंग करी थी उसने, मगर फिर भी एहसास उसने हमको नहीं होने दिया कि वो उसके अंदर क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था। तो इस नाम से नफरत हो गई है हम लोगों को कि सोनम नाम ही नहीं चाहिए ज़िंदगी में। हमारी मतलब जितनी पीढ़ी आगे पैदा होगी, उस पर ये नाम कभी आएगा नहीं, इस नाम की कोई लड़की हो जाए। अब 11 तारीख की एक और कहानी, जिस दिन राजा और सोनम के 7 फेरे हुए, यानी 11 मई। उस दिन आरोपी राज कुशवाहा के पिता की पुण्यतिथि थी। राजा की हत्या का प्लान क्या 11 जून को बनाया गया था, लेकिन सूत्रों की माने तो सोनम ने कहा तब तक लेट हो जाएगा। प्रेमी राज के पिता की पुण्यतिथि 11 तारीख को ही सोनम ने मान लिया था अपना लकी नंबर। 11 फरवरी को राजा के साथ रोका, 11 अप्रैल को राजा की शेरवानी खरीदना, फिर 11 मई को राजा के साथ शादी करना। हत्या के 11 दिन बाद राजा की लाश मिली थी और राजा रघुवंशी का आज 11वां है। राजा रघुवंशी के परिवार का कहना, सोनम नाम से डर लगता है। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सेफ हाउस का कत्ल के बाद सोनम इंदौर पहुंची। राज ने सोनम की सहूलियत का पूरा ख्याल रखा। सोनम के लिए इंदौर में एक ऐसा फ्लैट लिया जिसमें सोनम को कोई दिक्कत ही ना हो। इस फ्लैट का रेंट दिया 51,000 रुपए। देखिए रिपोर्ट। सोनम का सेफ हाउस। पति का अंतिम संस्कार, सोनम के ऐश।
सोनम का कॉल, 10 मिनट में राज हाजिर। 14 दिन तक इंदौर में थी सोनम। सेफ हाउस से फ्लैट तक की मिस्ट्री। 7 फेरों की 7 खूनी साजिश। इन तस्वीरों को देखिए। राज के साथ सोनम कितनी खुश नजर आ रही है। पहली तस्वीर में राज के साथ सेल्फी, दूसरी तस्वीर जिसमें राज के साथ साड़ी पहनकर सोनम के चेहरे पर मुस्कुराहट। लेकिन अब ये भी तस्वीर देखिए सोनम और राजा रघुवंशी के रोके की, जिसमें राजा रघुवंशी सोनम को प्यार भरी नजरों से देख रहा है, लेकिन सोनम उसके तरफ देख ही नहीं रही और चेहरे पर प्यार नहीं बल्कि था तो गुस्सा। मांग भरते वक्त दुल्हन के चेहरे पर जो नूर होना था वो भी गायब था। 7 फेरे के वक्त भी 7 फेरों के कत्ल का प्लान चल रहा था सोनम के दिमाग में। ईस्ट खासी हिल्स के सोहरा में 23 मई को राजा की हत्या के बाद सोनम इंदौर में आई। पुलिस का दावा है कि 26 मई से 8 जून तक रही। इन 14 दिनों में सोनम की ऐश और छुपने का जो ठिकाना था वो है देवास नाके का हीराबाग, यानी सोनम का सेफ हाउस। महंगा फ्लैट किराए पर लिया गया था। उसके बारे में सुनिए कैसे सोनम की हर जरूरत राज और उसके साथी पूरा कर रहे थे। सोनम इन इंदौर, ऐश का प्लान। विशाल ने किराए से लिया था घर। 29-30 मई को ली गई थी घर की चाबी। 3 महीने का रेंट 51,000। 7,000 का ऑनलाइन राशन किया ऑर्डर। राज भी मिलने जाता था सोनम से। फ्लैट से सोनम बाहर नहीं निकली। बिल्डिंग के मालिक को यह नहीं पता था जिसे किराए पर फ्लैट दे रहे हैं, उसमें पति की कातिल सोनम अपने बॉयफ्रेंड राज के साथ गुनाह का राज छिपा रही है। अब दूसरी तस्वीर, क्यों देवास नाके वाले इलाके में फ्लैट लिया गया? तो ये वही तस्वीर है उस गोडाउन की जिसका कामकाज राज संभालता था। सोनम के पिता के नाम पर यह गोडाउन। सोनम भी अक्सर यहाँ जाती थी। लसूडिया मोरी में है गोविंद का गोडाउन जहाँ राज किया करता था काम। ये गोडाउन में आप देखते थे राज को? हाँ देखा है। क्या लगता था राज ही पूरा इस पूरे गोडाउन को संभालता था? हाँ राज संभालता था, गाड़ी गाड़ी लोड कराने आता था। आखिरी बार कब देखा था? आखिरी बार देखा हमने 22-23 तारीख को। राज ने सोनम को इस गोदाम में महज 3 किलोमीटर के अंदर ही देवास नाका के हीराबाग कॉलोनी में एक नई बिल्डिंग के लग्जरी फ्लैट में छिपा रखा था। राज और सोनम ने इस ठिकाने को इसलिए चुना क्योंकि सोनम और राज को इस एरिया के बारे में बहुत अच्छे से पता था। 3 किलोमीटर की दूरी और 3 किलोमीटर की महज दूरी पर ही सोनम हत्या करने के बाद 14 दिनों तक छुपी। दरअसल सोनम का प्लान था विक्टिम कार्ड खेलने का। इंदौर में रहने के दौरान वो हर एक खबर पर नजर रखी हुई थी, जिसे पता था लोग उसके लिए दुआ कर रहे हैं। सोनम अपने प्लान में सक्सेसफुल हो गई। राज और सोनम यही चाहते थे कि सोनम सिलीगुड़ी जाए और अपने को दुनिया के सामने पीड़ित बताए, लेकिन राज और सोनम की साजिश का राज खुल गया। सेफ हाउस का राज फाश हो गया। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो सोनम के दिल में कितने राज हैं और राज और सोनम के गुनाह की कितनी कहानियां हैं? क्या ये राज नार्को टेस्ट से खुलेंगे? कौन कर रहा है सोनम के नार्को टेस्ट की डिमांड? हनीमून मर्डर मिस्ट्री में सबसे चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। फिर सामने आया है एक ऑडियो जो गवाही दे रहा है पत्थर दिल सोनम की। देखिए। मैंगो जूस जो होता है ना, मैंगो वाला, हाँ वो भी पी रही थी। सुना ना आपने, सोनम ने पति की हत्या के बाद कितने ऐश किए, कितनी बेफिक्र थी कातिल बीवी सोनम। सोनम कितनी शातिर है, राजा की हत्या के बाद कितनी बेखौफ घूम रही थी, कैसे यूपी के गाजीपुर तक पहुंची, इसका खुलासा हुआ इस बातचीत से। उस लड़की ने राजा के भाई को कॉल करके बताया
जिसने सोनम को बस स्टैंड पर वाराणसी में देखा था। नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। तो ये कहाँ देखा था आपने इनको? मैंने बनारस देखा, वो बस से आई हुई है। अच्छा, बस से ट्रेवल कर रही है? हाँ, वो बस से आई थी, वो बस में बैठी हुई थी। हाँ। शायद वहाँ पे अगर बस स्टैंड पे कैमरा लगा होगा तो अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड नाम है उसका। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय। आप कहाँ बस में थे क्या? हाँ, मैं बस से लखनऊ से आ रही थी, मेरी आंटी की डेथ हुई थी, 6 को हुई थी, हाँ। बट 7-8 को आई मैं, तो ओके। उस बस में वो भी बैठी हुई थी। ओके, उस बस में वो बैठे। बस का नंबर वगैरह, ये रिजर्वेशन वाली बस थी कि कौन सी बस थी? वो सरकारी बस थी। सरकारी मतलब जिसमें बैठते हैं और टिकट लेते हैं अपन, है कलेक्ट, वो जो टिकट कलेक्टर टिकट देता है, वही है ना? हाँ हाँ। लड़की को यकीन ही नहीं था ये वही सोनम है जिसकी तलाश में सोहरा में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मेघालय पुलिस जमीन आसमान एक कर रही है। यही नहीं, उस दिन सोनम को 2 लड़के बस में बिठाने आए थे और सोनम पति के कत्ल के बाद मैंगो जूस पी रही थी। गाजीपुर में नहीं उतरी है, वो नंदगंज में उतरी है। नंदगंज में उतरी है। मैं पूरा डरी हुई हूँ, मैंने जब से न्यूज देखा है ना तब से मैं बोल रही हूँ ये लड़की लग नहीं रहा। और चलिए अब एक नजर टॉप 25 खबरों की ओर।